जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बड़ी हड़ताल की तैयारी में छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी नजर आ रहे हैं। 9 दिन पूरी तरीके से सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप रहेंगे। स्कूलों में ताले भी लटकने वाले हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता व गृह भाड़ा भत्ता के लिए साथ ही साथ स्थानांतरण के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति के गठन के विरोध में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। 25 से लेकर के 29 जुलाई तक घोषित हड़ताल में प्रदेश के शिक्षक भी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, जिसके चलते स्कूलों में भी ताले लटकेंगे। 23 से लेकर के 24 जुलाई को शनिवार का अवकाश, जिसके बाद 30 से लेकर 31 जुलाई को फिर से शनिवार व रविवार का अवकाश पड़ने के साथ ही लगातार 9 दिनों तक शासकीय कार्य पूरी तरीके से प्रभावित रहेंगे। कल हुई कैबिनेट बैठक में विधायकों के वेतन भत्ते जो बढ़ाए गए हैं उन पर कर्मचारी और अधिकारियों ने वेतन भत्ते नहीं बढ़ाए गए, जिसको लेकर के आक्रोशित होकर केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता व गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर प्रदेश के सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इस संबंध में शालेय शिक्षक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे का कहना है कि प्रदेश में 3 किस्म का भत्ता मिल रहा है, जिसमें CSEB कर्मचारी को लगभग 34%, IAS व IPS को 32%, बाकी कर्मचारी व अधिकारियों को 22%, जो कर्मचारी के साथ अन्याय है। इससे प्रदेश के कर्मचारी को 6 से लेकर के 15,000 रुपये प्रति माह का नुकसान हो रहा है। सुकमा के 7 गांव पूरी तरीके से डूबे, 100 परिवार का रेस्क्यू किया गया। कोंटा के 5 वार्डों में भरा पानी, मवेशियों का पता नहीं, कई गांव और चपेट में आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से अब यहां पर जो जलमग्न होती स्थिति जो है नजर आ रही है, जिससे सबरी नदी उफान पर है। सबरी नदी का पानी अब कोंटा ब्लॉक मुख्यालय में घुस गया है, जिससे कोंटा नगर पंचायत के तकरीबन 5 वार्ड पूरी तरीके से डूब गए हैं। इधर 7 से ज़्यादा गांव भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। रेस्क्यू टीम गांवों में बोट के सहारे पारा मोहल्ले के चक्कर लगा रही है। बताया जा रहा है कि अब तक 100 से ज़्यादा परिवारों का रेस्क्यू किया जा चुका है। सभी लोगों को राहत शिविर कैंप में रखा गया है। इसके अलावा NH30 भी पूरी तरीके से जलमग्न ही है अब भी। इसके अलावा बात करें तो शुक्रवार की दोपहर 12 बजे तक सबरी नदी का पानी 70 फीट पर था। सबरी का जलस्तर हर मिनट में बढ़ रहा है। कोंटा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 5, 6, 13, 14 और 15 पूरी तरीके से डूब गए हैं। साथ ही डोंडरा, संदीपगुड़ा, इंजरम, फंदीगुड़ा समेत अन्य गांव भी बाढ़ की चपेट में आए हैं। इन सभी वार्ड और ये दोनों गांव के लगभग 100 परिवार के सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू अब तक किया जा चुका है। इसके अलावा बात करें तो 7 अभी और इसके अलावा बाद में और भी जो बोट है वो यहाँ पर आने वाले हैं। इसके अलावा बात करें तो 7 गाँव पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। तकनीकी दिक्कतों की वजह से प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। केंद्र सरकार ने इसकी वजह से इसकी तारीख बढ़ा दी है। प्रदेश के किसानों को बीमा कराने में हो रही दिक्कत है, जिसकी वजह से राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना का पोर्टल और भुइयां पोर्टल जोड़ दिया है, यानी कि दोनों को जो है मर्ज कर दिया है। इसके बाद कुछ भूमि का रिकॉर्ड मैच नहीं होने की वजह से बीमा नहीं हो पा रहा है। इससे बीमा कराने में लगातार दिक्कतें आ रही है। किसानों से मिली शिकायत के बाद कृषि विभाग ने केंद्र सरकार को बीमा कराने की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार ने बीमा कराने की तारीख बढ़ाकर 30 जुलाई कर दी है। बता दें कि धान सिंचित एवं असिंचित, अरहर, मूंग, उड़द एवं जो उद्यानिकी फसल है इनको बीमा कराने के लिए आखिरी तारीख 15 जुलाई तक निर्धारित करी गई थी। पोर्टल में आ रही दिक्कतों की वजह से हजारों किसान बीमा योजना से वंचित हो रहे थे। कृषि विभाग के संचालक यशवंत कुमार ने बताया है कि केंद्र सरकार को तारीख बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था और अब तक इतने किसानों का पंजीयन हुआ है। दरअसल बता दें कि लगभग जो है प्रदेश में अभी तक 31,86,000 और अऋणी किसानों में लगभग 1,86,000 किसानों को जो है अब तक पंजीयन करा लिया गया है।
और अब बात कर लेते हैं रेल यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। SECR यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 5 पैसेंजर व मेमू ट्रेन एक बार फिर से शुरू होने वाली है। कोरबा और नागपुर के यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा इससे मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों के लिए एक राहत की खबर आई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 5 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन 18 जुलाई से शुरू करने का फैसला कर लिया है। यात्रियों को यह सुविधा 18 जुलाई से मिलने जा रही है। पैसेंजर व मेमू ट्रेनें शुरू होने की वजह से छत्तीसगढ़ के छोटे स्टेशनों के यात्रियों को इससे सीधा फायदा होगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की मांग व उनकी बेहतर यात्रा सुविधा के लिए यात्री गाड़ियों का परिचालन फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में SECR से चलने वाली 5 मेमू व पैसेंजर स्पेशल गाड़ियों को 18 जुलाई से शुरू किया जा रहा है। इसमें बिलासपुर कोरबा, कोरबा बिलासपुर और रायपुर इतवारी ट्रेन भी शामिल है। कोरोना काल में रेलवे ने सभी लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों को बंद कर दिया था। संक्रमण काल खत्म होने के बाद भी धीरे धीरे करके रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के नाम से कुछ गाड़ियों का परिचालन वापस शुरू किया, लेकिन एक बार फिर से कोयला लोडिंग के नाम पर, कोयला ढुलाई के नाम पर एक बार फिर से इसको रद्द कर दिया गया था। स्टूडेंट्स ने किताबें खोल करके परीक्षा दी, लेकिन फिर भी BSc फर्स्ट ईयर में 775 लोग हुए फेल। ऑनलाइन मोड में परीक्षा हुई, इसीलिए रीवेल नहीं, आंसर सीट भी नहीं मिलेगा। दरअसल बात करें तो BSc फर्स्ट ईयर की परीक्षा ऑनलाइन या फिर ब्लेंडेड मोड में हुई। छात्रों ने घर से परीक्षा दी, किताबें व गाइड खोल करके सवालों के जवाब लिखे, फिर भी 775 छात्र फेल हो गए हैं। परीक्षा ऑफलाइन मोड में नहीं हुई थी, इसीलिए छात्र दोबारा मूल्यांकन के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। BSc सेकेंड ईयर में भी 244 छात्र फेल हो गए हैं। गुरुवार को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर व MA इंग्लिश फाइनल के नतीजे जारी किए। पिछली बार की तरह रविशंकर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा इस बार भी ऑनलाइन मोड में ली गई थी। इस बार की परीक्षा में यही बदलाव किया गया था कि जिस दिन परीक्षा हो रही थी उसी दिन जवाब लिखकर छात्रों को संबंधित कॉलेजों में आंसर शीट जमा करना था। पिछली बार पूरी परीक्षा खत्म होने के 5 दिन के भीतर आंसर शीट जमा करना था। इस बार छात्रों को 6 से लेकर 8 घंटे का समय दिया गया था, फिर भी कई छात्रों को इसका फायदा नहीं मिला और लगातार BSc फर्स्ट ईयर के लिए 13,614 छात्रों ने परीक्षा दी। इसमें से 12,413 छात्र पास हुए, जबकि 775 का रिजल्ट फेल रहा। 426 को पूरक की पात्रता मिली है, जबकि 266 के नतीजे रोके गए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार मुसीबत की बारिश होती नजर आ रही है। बात करें सुकमा में बाढ़, कवर्धा बिलासपुर मार्ग के पुल के ऊपर से पहुंचा नदी का पानी, महानदी में डूबे युवक की तलाश अब भी जारी। दरअसल छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में हो रही बारिश की वजह से लोगों के लिए अब मुसीबतें बनती नजर आ रही हैं। सबसे ज़्यादा हालात बस्तर के सुकमा और बीजापुर जिले में खराब है। सुकमा में कई गाँव डूब गए हैं और यहाँ पर बाढ़ के हालात है। तो वहीं प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी महानदी का जलस्तर और धमतरी जिले के गंगरेल बांध का जलस्तर भी बढ़ गया है। कवर्धा से बिलासपुर जाने वाले मार्ग पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, इसके बावजूद लोग उसे पार करने में लगे हुए हैं। कोरबा में बारिश के चलते RTO दफ्तर के परिसर में पानी भरा हुआ है। हालात ये है कि प्रदेश के 30 में से लगभग सभी जिलों में भारी बारिश को लेकर के हल्की फुहारें पड़ रही हैं। अब एक और नई सुविधा का विस्तार होने जा रहा है। रायपुर से सीधे बाबा बैजनाथ धाम के लिए उड़ान शुरू हो चुका है। कोलकाता होते हुए यह विमान पहुंचने वाला है। अब राजधानी सहित प्रदेश भर के हवाई यात्री बैजनाथ धाम की यात्रा हवाई सफर से कर सकते हैं। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा यह नई उड़ान सेवा शुरू की गई है, जो वाया कोलकाता होते हुए बैजनाथ धाम पहुंचेगी। इंडिगो एयरलाइंस की यह फ्लाइट सुबह 9:35 को रायपुर से उड़ान भरेगी। इसके बाद कोलकाता में 2 घंटे रुकने के बाद शाम 4:15 बजे बैजनाथ धाम में लैंड करेगी। बैजनाथ धाम देश के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ट्रैवल एजेंसी के संचालक कीर्ति व्यास के मुताबिक यह विमान सेवा 12 जुलाई से शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति बनने से पहले ही द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत छत्तीसगढ़ की धरा पर किया गया। रायपुर पहुंच करके मांगा समर्थन, फिर भोपाल रवाना हुई। कांग्रेसी विधायकों से मुलाकात नहीं हुई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी NDA की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंची। इस दौरान उनका रायपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। जो राष्ट्रपति चुनाव में अपने लिए समर्थन मांगने आई थी, उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के दौरान
दौरान ओडिशा के पारंपरिक डांस के अलावा छत्तीसगढ़ का पंथी डांस कर रहे कलाकारों ने ध्यान आकर्षित किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर स्वागत है भाई स्वागत है, मुर्मू जी का स्वागत है के नारे भी गूंजते रहे। एयरपोर्ट पर ही एक छोटा मंच भी बनाया गया था जिस पर चढ़कर द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी तादाद में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं का अभिवादन किया। छत्तीसगढ़ में बारिश से संबंधित घटनाओं और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है बीते 1.5 माह के दौरान। दरअसल हम बात कर रहे हैं बीते 1.5 माह के दौरान बारिश से संबंधित जो भी घटनाएं हुई हैं और जो भी अन्य प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं, इनमें कम से कम 26 लोगों की मौत अब तक छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। जबकि पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण बस्तर इलाके में इंद्रावती नदी समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने बीते दिन यह जानकारी साझा की है। अधिकारियों के मुताबिक राज्य में 1 जून से 15 जुलाई तक बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण 26 लोगों की मौत हो चुकी है। उनका कहना था कि इसी दौरान अलग अलग जिलों में 247 घर आंशिक रूप से या पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं, जबकि बारिश प्रभावित जिलों में 10 राहत शिविर भी बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण 219 जानवरों की मृत्यु भी ऑन रिकॉर्ड बताई जा रही है। राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में 1 जून से मानसून की शुरुआत हुई है। इस दौरान 26 मौतों में से 13 आकाशीय बिजली की चपेट में आने से, 11 की पानी में डूबने से और 2 की मौत सांप काटने की वजह से हुई है। 2 अक्टूबर से कांग्रेस की देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा का आगाज होने जा रहा है। प्रदेश संगठन ने आम लोगों से शामिल होने की अपील की है। दरअसल कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी। भारत जोड़ो यात्रा लगभग 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए तकरीबन 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह सारी दूरी पदयात्रा के रूप में तय करी जाएगी। इस पदयात्रा में कांग्रेस पार्टी का पूरा नेतृत्व और कार्यकर्ता भाग लेंगे। देश के कोने कोने से कई अन्य यात्राएं भी इस पदयात्रा में समाहित होंगी। मोदी सरकार और भाजपा द्वारा हमारे लोकतंत्र, हमारे देश के संविधान और राष्ट्र की संस्थाओं और हमारे समाज के सामाजिक ताने बाने पर बार बार और उग्र रूप से हो रहे हमले को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को जो है यहाँ पर किया जाना है। इस संबंध में जानकारी जो प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम है, इन्होंने साझा की है। राज्य संपरीक्षा द्वारा 54 सहायक संपरीक्षकों के नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल संचालनालय छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा 15 जुलाई को 54 सहायक संपरीक्षकों की नियुक्ति का आदेश जारी हो चुका है, जिसमें 36 पुरुष व 18 महिलाएं शामिल है। इनमें सामान्य श्रेणी के 23 अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति के 6, अनुसूचित जनजाति के 17, अन्य पिछड़ा वर्ग के 18, 3 दिव्यांगजन तथा 4 भूतपूर्व सैनिक का नाम भी शामिल है। विस्तृत जानकारी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट ifa.cg.nic.in पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। 95 साल के इतिहास में पहली बार भारत को मिली मेजबानी। राजधानी में भव्य आयोजन की तैयारी की जा रही है। शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले का आगमन छत्तीसगढ़ में होने वाला है। इसके लिए भव्य तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। शतरंज के ओलंपियाड टॉर्च रिले 16 जुलाई को 8:40 पर जो है छत्तीसगढ़ की धरा पर इसका स्वागत होगा। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेगा, जिसके बाद ओलंपियाड मसाल को रायपुर शहर का भ्रमण कराते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंचाया जाएगा। टॉर्च रिले का तेलीबांधा चौक और घड़ी चौक पर भी भव्य स्वागत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि व्यापार करना मौलिक अधिकार है। जगदलपुर के बस संचालकों को 3 साल से परमिट नहीं देने पर कोर्ट नाराज होता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस दीपक तिवारी की डिवीजन बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी भी नागरिक को व्यापार करने से रोकना उसका मौलिक अधिकारों का हनन है। राज्य सरकार किसी भी नागरिक को समानता के अधिकार से भी वंचित नहीं कर सकती। बसों को परमिट नहीं देने के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये बातें कही हैं। परिवहन विभाग से तत्काल परमिट जारी करने को भी कहा जा चुका है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर वीडियो को आपको लाइक करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।